हेलो क्लास 11th स्टूडेंट। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे सेट में ही इंटरवल फॉर्म या इनइक्वालिटी मॉडुलस के लिए भी हमको इंटरवल का जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वैसे 12th में तो पढ़ा दिए हैं, लेकिन 11th में भी पढ़ा देते हैं, ठीक है ना। वहाँ से भी आप देख सकते हो, लेकिन यहाँ से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ से मन है वहाँ से देख सकते हो, 11th में भी और 12th में भी, क्योंकि दोनों में ज़रूरत पड़ता है। तो इंटरवल का मतलब क्या होता है? इंटरवल का मतलब कह सकते हो कि कंटिन्यूअस सेट की बात होती है, कंटिन्यूअस सेट। अब एक नाम आया है कंटिन्यूअस सेट। कंटिन्यूअस सेट का मतलब क्या होता है कि ब्रेक नहीं होना चाहिए। जैसे अभी तक कोई सेट ए लिख रहे थे तो उसमें क्या हुआ करता था, 1 2 3 ऐसे, यानी कि डिस्क्रीट एलिमेंट्स होते थे। मतलब इसमें हम पूछे कि एलिमेंट्स कितने हैं, तो 3 एलिमेंट्स हैं, ओनली 3 एलिमेंट्स, 1 2 एंड 3। लेकिन अगर कंटिन्यूअस सेट होगा तो या तो इस तरह होगा, जैसे 1 से लेके 3 तक कर दिए, या फिर 1 से ऐसे 3 होगा, या फिर मतलब इसको B मान लो, इसको मान लो C मान लो, एक C सेट है जिसके अंदर ऐसे हो सकता है 1 3 ओपन। तो हर ब्रैकेट का मतलब है, जैसे ये क्लोज ब्रैकेट है, इसका एक अलग मतलब है, ये ओपन ब्रैकेट बोला जाता है, इसका मतलब अलग है। और यही अगर जैसे मान लो एक डी भी ले लेते हैं, इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे ओपन कर देते हैं और यहाँ पे क्लोज कर देते हैं 3, ठीक है। दोनों पे क्लोज, दोनों पे ओपन, एक पे क्लोज, एक पे ओपन, एक पे ओपन, एक पे क्लोज। इसका हर एक मीनिंग है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है। सबसे पहले तो ये कंटिन्यूअस सेट कहलाता है। इस तरह अगर एलिमेंट्स लिखा हुआ है तो ये कंटिन्यूअस सेट है। कंटिन्यूअस सेट का मतलब हुआ कि इसमें जो है, इस सेट में जो है 1.2 नहीं होगा, चाहे 1.3 नहीं होगा, चाहे 1.5 इसके अंदर नहीं होगा। इसके अंदर केवल 1 होगा, केवल 2 होगा, केवल 3 होगा। लेकिन इसके बीच में क्या होता है कि ए ऐसा होता है जो 1 और 3 के बीच में होता है। और अगर ये क्लोज इंटरवल है तो 1 भी शामिल हो जाएगा और 3 भी शामिल हो जाएगा। मतलब हम नंबर लाइन पे बात करें तो 1 से लेके 3 के बीच के सारे नंबर को कंसीडर किया जाएगा। ये नंबर लाइन फॉर्म है इसका, 1 को भी शामिल किया जाएगा। मतलब इसके अंदर 1 और 3 के बीच के सारे एलिमेंट कंसीडर होंगे। जैसे 1.1, 1.12, 1.13, 1.001 सब काउंटेबल होंगे, और 1 भी शामिल होगा और 3 भी शामिल होगा। तो इस इंटरवल को कहते हैं क्लोज इंटरवल। इसी इंटरवल को क्या बोलते हैं, क्लोज इंटरवल, ठीक है। यानी कि ये क्या होता है, क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि ए जो होगा वो 1 और 3 के बीच के एलिमेंट्स के बीच में होगा। मतलब 1 और 3 के बीच के एलिमेंट्स होगा, 1 और 3 शामिल नहीं होगा। मतलब ए ऐसा होगा जो 1 से जस्ट बाद से शुरू होगा और 3 के पहले पहले तक ख़त्म हो जाएगा। मतलब एग्जैक्टली 3 इंक्लूड नहीं होगा, एग्जैक्टली 1 इंक्लूड नहीं होगा। तो इसका अगर हम नंबर लाइन फॉर्म देखें तो नंबर लाइन पे इसको कैसे दिखाएंगे, जैसे 1 लिख दिए, 3 लिख दिए, पहले 1 आता है नंबर लाइन पे, और सब दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें क्या होगा कि 1 पे ओपन, 3 पे ओपन, और इनके बीच के सारे एलिमेंट्स को अगर हम यहाँ ओपन सर्कल किए हुए हैं, इसका मतलब हुआ कि 1 को शामिल नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे ओपन ब्रैकेट किए हैं तो 3 को शामिल नहीं किया जाएगा। तो ये इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि अगर मान लो कोई सॉल्यूशन आया है जिसमें कि तुरंत a से ग्रेटर देन 1 आ गया, 1 नहीं है लेकिन 1 से अधिक लिया जा सकता है, 1 नहीं है लेकिन 1 से अधिक लिया जा सकता है, तो उसमें 1 से अधिक लिया जा सकता है। कोई बोलेगा कि सर 1 से अधिक का मतलब 1.1, तो कोई बोलेगा सर 1 से अधिक मतलब 1.01, कोई बोलेगा 1.001, है ना, कोई बोलेगा 1.00001। मतलब 1 से जस्ट बाद वाले नंबर को अगर बताने में हमें दिक्कत हो रहा है तो इसकी ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि कोई भी बंदा अगर आपसे पूछेगा कि 1 से जस्ट बाद का नंबर बताओ,
तो यू कांट से, एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है। 1 के जस्ट बाद वाला नंबर अगर आपसे कोई पूछे तो दिस इज डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। तुमको लोग बोलोगे 2 होगा, अरे भाई 1 के जस्ट बाद 2 ही है, 1.1 है, 1.01 है। अब कोई पागल हो जाएगा तो 0.00000000000 बहुत सारा 1 करेगा, और एगो पगलाएगा तो और 0.00001 कहेगा 1 के जस्ट बाद। उसी दिक्कत को दूर करने के लिए, क्योंकि कांट भी से ना आप बहुत सारा 0 बढ़ा सकते हो, पागल हो जाओगे। तो 1 के जस्ट बाद वाले नंबर को हम ये कह सकते हैं कि वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो जब एग्जिस्ट नहीं करेगा तो उसको दिखाने का क्या तरीका होगा, तो आप भी समझिए और हम भी समझेंगे। ऐसे a इज़ ग्रेटर देन 1, और 3 के जस्ट पहले वाला नंबर अगर हम पूछे आपसे कि 3 के जस्ट पहले वाला नंबर बताइए, तो भी आप नहीं बता सकते हैं, तो इसीलिए 3 पे ओपन होगा। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, ओपन इंटरवल। इसे क्या कहते हैं हम लोग, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल, इंटरवल। और ये जो है C, ये होता है क्लोज ओपन इंटरवल, क्लोज्ड ओपन इंटरवल। मतलब सबसे पहले तो क्लोज है और यहाँ ओपन है। इसको ऐसे भी लिखा जाता है, अगर लेफ्ट में क्लोज है तो हम 1 लिखते हैं, और 3 पे ओपन है तो ऐसे लिखते हैं। इसका भी 2 नोटेशन होता है। B बिलोंग्स टू, अगर 1 और 3 के बीच के नंबर को दिखाना है और 1 और 3 को शामिल नहीं करना है, तो इसी को हम ये भी लिख सकते हैं 1 और कॉमा 3, और दोनों तरफ उल्टा क्लोज ब्रैकेट डाल देंगे। दोनों तरफ क्या कर देंगे, उल्टा क्लोज ब्रैकेट डाल देंगे, तो भी मतलब यही होता है ना। ओपन इंटरवल 1 से 3। फिर यहाँ पे क्या है, लेफ्ट पे तो ओपन है और राइट पे ओपन बनाने का तरीका हम जानते हैं। तो इसका मतलब होता है कि ए जो है वो 1 और 3 के बीच में तो है, ये तो पता है, पक्की बात है कि 1 और 3 के बीच में होगा, लेकिन इसमें 1 शामिल भी होगा, तो ए पे हम लोग इक्वल टू भी लगा देंगे। ठीक है, अब नंबर लाइन पे अगर इसको दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे, तो 1 बनाएंगे, 3 बनाएंगे। इसका मतलब होता है कि 1 और 3 के बीच के सारे एलिमेंट्स, साथ ही साथ 1 पे क्लोज है, 3 पे ओपन है, तो 3 पे ओपन रहने देंगे और इस पे रंग देंगे। इसका मतलब 1 शामिल होगा और 1 के जस्ट बाद वाला भी नंबर शामिल होगा, और 3 के पहले पहले तक सारे शामिल होंगे। तो इसलिए कंटिन्यूअस सेट इसका नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि कोई भी एलिमेंट्स इनके बीच का छूटता नहीं है, जबकि इसमें छूटता है। 1, 2 और 3 ही केवल इसके एलिमेंट्स माने जाएंगे, जबकि इसके एलिमेंट्स 1 और 3 के बीच के सारे नंबर्स माने जाएंगे। तो अब देखिए, इसका भी एक नोटेशन और क्या देख सकते हैं, लेफ्ट पे ओपन ब्रैकेट है तो लेफ्ट पे हम उल्टा क्लोज ब्रैकेट कर देंगे, और 1 कॉमा 3 पे तो क्लोज है, तो क्लोज राइट वाला क्लोज ऐसे ही लिखते हैं। इसका मतलब क्या होगा, इनइक्वालिटी फॉर्म करें तो इसका मतलब हुआ 1 और 3 के बीच में तो सारा होगा, फिर देखना होगा कि किस पे क्लोज है, तो 3 शामिल है तो 3 पे क्लोज कर देंगे। इसका अगर हम नंबर लाइन फॉर्म अगर आपको दिखाएं तो इसका मतलब होता है 1 और 3 के बीच का सारा एलिमेंट, और साथ ही साथ 3 पे भी क्लोज होगा। तो इंटरवल फॉर्म तो आप समझ गए, है ना। तो अब जो है कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जिसमें आपको इंटरवल फॉर्म से इनइक्वालिटी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसे हम लोग इनइक्वालिटी फॉर्म कहते हैं, ठीक है। और इनइक्वालिटी फॉर्म से इंटरवल फॉर्म में जाना है ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है ना। चलिए तो आपको दिखाते हैं, इसको आप प्रिंट आउट कर सकते हैं, फिर मिटाएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेने से पहले आपको हम थोड़ा सा इनइक्वालिटी के बारे में बता देते हैं। ज़रूरत पड़ेगा, हमको ज़रूरत पड़ रहा है इसलिए हम बोल रहे हैं। इनइक्वालिटी कुछ सिंबल है जिसके बारे में आपको जानना चाहिए, जैसे